फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल बावरी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे घर में तो इस समय मस्ती टाइम चालू है। मेरी दोनों बेटियां लड़ रही हैं और लड़ने के बाद थक चुकी हैं। बड़ी वाली इधर लेटी हुई है, ये देखिए। बाबू हेलो करो, बोलो तो कुछ। देखिए इनका, आप देख रहे वैल्यूम, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी एनर्जी लड़ने में फिनिश कर दी और अपनी छोटी बहन को पढ़ाने में मनी इधर आना। और मेरी छोटी बेटी एक नई कलाकारी आज सीख रही हैं। इन्होंने हाथ दिखलाना बाबू अपनी, ऐसे करके। ये देखिए ये, और हेलो बोलो पहले, नमस्ते बोलो। नमस्ते। तो हेलो एंड नमस्ते इनका, इनकी तरफ से, मेरी बाबू की तरफ से। और इनके आँख में ये देखिए, इन्होंने अभी अपने फेस पे बहुत सारा कलर लगा लिया बाई चांस धोखे से। और क्योंकि ये वो जो मिट्टी का पॉट होता है छोटा सा जिसमें दिया जलाया जाता है, ये उसको डेकोरेट कर रही थी। इन्होंने कल एक बहुत सुंदर सा, सच में बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट किया था। फिर इनके ही हाथ से वो टूट गया था, तो ये रोने लगी कि माँ मुझे दूसरा पॉट दे दो, मुझे फिर से उसको डेकोरेट करना है। तो मैंने इनको आज बोला बेटा आज पढ़ लो, फिर उसको मैं दे देती हूँ। तो मैंने इनको दे दिया। और ये उसको ही डेकोरेट करते करते इन्होंने अपने हाथों को कलरफुल कर लिया है, प्लस अपना फेस भी देखिए कलर कर लिया। अभी तो इन्होंने फेस साफ़ कर लिया है, नहीं तो ये इनका एक तरफ का फेस बिल्कुल ग्रीन हो गया था। और मैंने देखा नहीं, जब अचानक से मेरी नज़र गई तो मुझे बहुत तेज़ी से हंसी आई। प्लस मेरी बड़ी बेटी, बाबू बोलो, मेरी बड़ी बेटी को इसमें कुछ हेल्थ इशू हो गया है। उसके बैक में पता नहीं क्या हो गया है, हल्की सी उसको बता रही कि नस वगैरह कुछ चढ़ गई है। तो जो नस चढ़ गई है उस वजह से उसको काफ़ी पेन हो रहा है, वो रात में सो नहीं पाती है। और उस जगह हल्की हल्की स्वेलिंग भी आ गई है। तो आज उसका कुछ देसी इलाज किया जाएगा, उसके बाद अदरवाइज़ ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिलाया जाएगा। और आप लोग बताइए कैसे हैं और आपकी तरफ का मौसम कैसा है। मेरे यहाँ भी शाम से ही आज बारिश फिर शुरू हो गई। पूरा घर गंदा हो गया। बारिश होती है अगर अच्छे से हो जाती है तब तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन ये बारिश ज़रा ज़रा सी हो, ज़रा ज़रा देर में हो तो और घर गंदा हो जाता है। ना कपड़े सूख पा रहे हैं। आज फिर से मेरे बच्चों के कपड़े नहीं सूखे, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म। और तो स्कूल यूनिफॉर्म उनकी नहीं सूख पाई, मैंने उनको धुल दिया था। और मैं हमेशा भी हैंड वॉश ही कपड़े यूज करती हूँ, कि मतलब हैंड से वॉश करती हूँ। मशीन होते हुए मैं मशीन यूज नहीं करती हूँ। मुझे लगता है इसी बहाने मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। और मैं छत पे गई थी, मैंने गोभी के कुछ पेड़ लगाए थे। तो मैंने जो गोभी के पेड़ लगाए थे उसमें से 10 पेड़ मिले थे। 10 में से 3 या 4 ही बचे हैं, बाकी सब मर गए। मतलब मर गए मतलब ख़राब हो गए हैं, वो मिट्टी में लेट गए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। पिछले साल भी मैंने लगाए थे गोभी और बैंगन लगाया था। इस साल भी मैंने लगा दिया है, बैंगन तो नहीं लगाया, सिर्फ गोभी लगाई है। अब देखते हैं कि कितना उसमें से तैयार हो पाता है, कितना नहीं तैयार हो पाता है। और मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और मुझे बहुत पसंद है। और मैं अगर किसी भी डाल को तोड़ के इधर से उधर भी लगा दूँ ना तो मेरे हाथ से पेड़ पौधे लग जाते हैं। तो मेरे को बहुत से लोग हैं जो ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप पेड़ पौधों को सेल करना शुरू कर दीजिए ऑनलाइन। तो यार पेड़ पौधे तो मैं सेल कर लूँगी, मगर मिट्टी में कहाँ से इतनी लाऊँगी। तो मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मिट्टी कहाँ से लाऊँगी। और आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मुझे आज फिर कुछ काम थे बाहर के जो मैं नहीं कर पाई, बस सोती ही रह गई। और मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे नींद आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं पूरा दिन सोती रहूं और मैं उठूं ही नहीं। और सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। जब मैं उठ के बैठी तो मुझे उठने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि फिर से लेट जाओ। मुझे ऐसा लगा सुमन फिर से लेट जाओ, और काम तो होता रहेगा, खाना तो बाहर से आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे जब बाहर से आते हैं तो वो, जब मैं उठी हुई नहीं होती हूँ ना तो बच्चे मेरे अपसेट हो जाते हैं, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी। तो वो कहती माँ जब आपकी तबीयत ख़राब होती है या आप लेटी होती हो तो ऐसा लगता है घर भी सो गया। कहती घर में कोई रौनक नहीं रह जाती है। तो फिर उसकी वजह से मैं उठ के बैठ गई। मुझे उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अपनी बड़ी बेटी से बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये पूरी दुनिया मेरे को ना मिले, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए।
और मैं उससे सारा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, तो वो बेचारी, उसका मन नहीं होता सुनने का, लेकिन वो फिर भी कहेगी हाँ माँ, ठीक है माँ, ओके माँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, स्पेशली जो भी लेडीज़ घर रहती हैं, तो ये उनके साथ बहुत समस्याएं होती हैं। वो आज का काम कल पे टालती रहती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल नहीं, और ऐसा कर कर के उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि मेरे अगल बगल कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर मैं जल्दी उठ भी गई, छत पे भी जाऊँगी तो भी मुझे अकेले खड़ा रहना है, इधर उधर गई अपने घर में नीचे आई तो भी मुझे अकेले बैठना है। और कोई काम कितना यार करेगा, काम कर कर के मैं थक जाती हूँ। तो फिर लगता है कि नहीं, एक दिन काम कर लो, दूसरे दिन रेस्ट कर लो। मेरे साथ तो ऐसा है। तो और आप लोग कैसे हो, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं क्या बोलूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारे शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और बाबू यहाँ आना, देखो मेरा बाबू लेट गया है। बाबू आ रही है, ये मेरा बाबू है, क्या कहेगा? कुछ नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। और इनको क्या खाना है? रोल। रोल। इनको रोल खाना है, बड़ी बेटी को भी रोल खाना है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी कह रही माँ मैं ले आऊँ, तो मैं कहा बेटा बारिश हो रही है अभी मत जाना। और वो इस वजह से मेरे से थोड़ा सा गुस्सा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुस्सा है, पर मेरे लिए फिर भी वो चाय बना रही है। तो और ओके, आप लोग भी चाय पीजिएगा अगर पीते हैं तो। और बाय बाय। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे बाबू की तरफ से बाय बोलो। बाय बाय। बाय बाय।